अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, आज ओशो का निर्वाण दिवस है, जो भारत के जाने माने महानतम क्रांतिकारी महापुरुषों में से एक गिने जाते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था और उनका देहावसान 19 जनवरी 1990 को हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतिभाशाली और विद्रोही स्वभाव के थे। उनको सारा भारत जानता है, सारी दुनिया जानती है। उन्होंने भारत तथा विश्व में क्रांति की थी, धर्म की क्रांति की थी और नव संन्यास को जन्म दिया था। आइए आज मैं उनके 5 संदेशों की चर्चा करता हूं, जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हैं। उनका प्रथम संदेश है, भागो नहीं जागो। ओशो कहते हैं कि मुझसे पहले तमाम विद्वानों ने, ज्ञानियों ने भागने की बात की, संसार का त्याग करने की बात की, बच्चों का त्याग करने की बात की, समाज को त्याग करने की बात की, पत्नी को त्याग करने की बात की कि पत्नी का त्याग करो, बच्चों का त्याग करो, समाज का त्याग करो, परिवार का त्याग करो, संसार का त्याग करो, तब तुम्हें परमात्मा की उपलब्धि होगी, तब तुम्हें सत्य का बोध होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। भागो नहीं जागो। ओशो ने कहा है कि भागने वाला व्यक्ति कायर होता है, पलायनवादी होता है, डरपोक होता है, एस्केपिस्ट होता है, कायर होता है। भागो नहीं जागो। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाने वाला व्यक्ति भी घर में हो सकता है, हिमालय में जाने वाला व्यक्ति भी दुकान पर हो सकता है, और घर पर रहने वाला व्यक्ति भी जो ध्यानी होता है, साधक होता है, वह हिमालय में हो सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस घर में ही थे, पत्नी के साथ थे, लेकिन वे सदा जागे हुए पुरुष थे, इसलिए उनको ज्ञानियों ने परमहंस की पदवी दी। आज उनको परमहंस कहा जाता है, परम ज्ञानी थे। वे भागे नहीं, जागे। ओशो कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस की तरह भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जनक की तरह जागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। जनक भी ज्ञानी थे। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र और जनक का संवाद, जो ज्ञानी है, विद्वान, वे जानते हैं कि अष्टावक्र ने जनक को बोध करा दिया आत्मा का, स्वयं का, और जनक को बोध हो गया। तो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, राज्य का संचालन करते हुए उन्होंने ब्रह्म की अनुभूति की। जनक जागे, भागे नहीं, संसार का त्याग नहीं किया। उसको कहते हैं संसार युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में 2 योद्धा लड़ते हैं। जो कायर होता है, कमजोर होता है, वह डर कर भाग जाता है। जो बलवान होता है, वह संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, युद्ध करता है और जीत जाता है। इसी प्रकार से यह संसार भी युद्ध का मैदान है, परिवार भी युद्ध का मैदान है। यहां से पलायन करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाओगे ऐसा ही संसार मिलेगा। लोग मिलेंगे, क्रोध मिलेगा, मोह मिलेगा, समाज मिलेगा, ऐसा ही। कहां जाओगे भागकर? कबीर ने ठीक ही कहा था, 3 लोक में लागी आग, कहे कबीर कहां जई हो भाग। तीनों लोकों में आग लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। इन चीजों की अग्नि सर्वत्र लगी हुई है और इस अग्नि में सारे लोग जल रहे हैं। तो तुम जहां हो वहीं बैठकर स्वयं को जान लो, भागो मत, जागो। ओशो का एक क्रांतिकारी सूत्र है। ओशो से पहले चाहे शंकराचार्य हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे बुद्ध महावीर हो, सबने भागने पर जोर दिया, सबने त्याग पर जोर दिया। घर का त्याग करो, परिवार का त्याग करो, बच्चों का त्याग करो, संसार का त्याग करो। ओशो ने कहा त्याग की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है।
तो भागो नहीं, जागो, सामना करो। जागा हुआ व्यक्ति ब्रह्म को जानता है। जागा हुआ व्यक्ति भागता नहीं, स्वयं में ठहर जाता है, क्योंकि उसका मन ठहर जाता है। तो ओशो का परम क्रांतिकारी सूत्र है मेरे बंधुओं कि भागो नहीं, जागो। संसार में रहते हुए तुम ईश्वर को, सत्य को, आत्मा को, ब्रह्म को, स्वयं को जान सकते हो। और दूसरा उनका संदेश है, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने भारत तथा भारत के बाहर भी समस्त दुनिया में ध्यान का प्रचार किया। तिब्बत के किसी लामा ने कहा है कि बुद्ध के बाद ध्यान का सर्वाधिक प्रचार करने वाले ओशो हुए। ओशो की देन है। बुद्ध के बाद सर्वाधिक ध्यान का प्रचार ओशो ने किया। पूरे भारत में तथा पूरे विश्व में ओशो ने ध्यान की गंगा बहाई। ध्यान की 112 विधियों की खोज की। ओशो कहते हैं कि इस युग के लिए मेरी ध्यान विधियों में से किसी ध्यान विधि को चुन लो, तुम उपलब्ध हो सकते हो। तुम्हारे जीवन से विषमता चली जाएगी, युद्ध चला जाएगा, संघर्ष चला जाएगा, तुम्हारा जीवन शांत होगा। जब व्यक्ति ध्यान करेगा तो युद्ध नहीं होगा। परिवार में, राष्ट्र में, समाज में लोग शांत होंगे, प्रेमी होंगे, योद्धा नहीं होंगे। युद्ध समाप्त हो जाएगा। और ध्यान अपने से युद्ध करना है, बाहर के लोगों से युद्ध करना नहीं है। ध्यानी व्यक्ति स्वयं को पराजित करता है, स्वयं माने अपने मन को पराजित करता है। इसलिए शंकराचार्य ने भी कहा, जीतम जगत के, जिसने जगत को जीता। मनो ही है, तो उन्होंने कहा जिसने मन को जीता। तो ओशो कहते हैं अपने मन को जीतो, और ये ध्यान से ही संभव होगा। उनका डायनामिक ध्यान, सक्रिय ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आज के युग के लिए, आज के लोगों के लिए, आज के बुद्धिजीवी लोगों के लिए। लोग मस्तिष्क में जी रहे हैं, दिमाग में जी रहे हैं, हृदय से नहीं जी रहे हैं। इसलिए डायनामिक ध्यान, सक्रिय ध्यान आपको बदलेगा, आपके सारे कचरे को बाहर करेगा, और आपका जीवन बिल्कुल शांत, मौन और आनंदित होगा। आनंद उतरेगा आपके जीवन में। उपनिषद ने कहा ब्रह्म आनंद का रूप है, आनंद का स्वरूप है। तो ध्यान करने से तुम्हारा जीवन आनंद में बनेगा। ओशो बार बार कहते हैं ध्यान से आनंद आता है। आनंद का मतलब संसार आनंदित होगा। तुम्हारा मन आनंदित होगा तो संसार भी आनंदित दिखाई पड़ेगा। जहां न सुख होगा न दुख होगा, ऐसी अवस्था का नाम आनंद है। और आनंद में तुम्हारा मन डुबकी लेगा, तुम्हारा जीवन आनंद के सागर में डुबकी मारेगा। तुम्हारा जीवन आनंद के सागर में डुबकी खाएगा और जीवन शांत, मौन, आनंदित हो जाएगा। तो ध्यान करो। ओशो ने जितनी ध्यान की विधियों की खोज की उतनी किसी ने भी नहीं, बुद्ध ने भी नहीं, महावीर ने भी नहीं। यद्यपि बुद्ध भी महापुरुष थे, महावीर भी महापुरुष थे, कबीर भी महापुरुष थे, शंकराचार्य भी, लेकिन उन सब महापुरुषों की अपेक्षा बुद्ध ने सर्वाधिक ध्यान की खोज की और लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान में डुबाने का काम किया। बुद्धत्व को उपलब्ध लोग हुए, आज भी हो रहे हैं। तो दूसरा संदेश है ध्यान करो। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान क्या है? मन की मृत्यु है। ओशो महावीर के प्रवचन में कहीं कहा है, महावीर वाणी पर प्रवचन देते हुए, कि नींद है शरीर का विश्राम और ध्यान है मन का विश्राम। तो आओ ध्यान करो और जीवन को आनंदित बनाओ। तीसरा संदेश उनका है कि त्याग किया नहीं जाता, त्याग होता है।
दुनिया के समस्त ज्ञानियों ने कहा त्याग करो, घर का त्याग करो, बच्चों का त्याग करो, परिवार का त्याग करो, पत्नी का त्याग करो, संसार का त्याग करो, तो परमात्मा मिलेगा, परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा की अनुभूति होगी। ओशो कहते हैं नहीं, वे सब गलत कहते रहे। त्याग किया नहीं जाता, त्याग होता है, घटित होता है। वृक्ष में जब पत्ते लगते हैं और जब पक जाते हैं, गीले हो जाते हैं तो गिर जाते हैं, त्याग हो जाता है पत्तों का। फल भी गिर जाते हैं जब पक जाते हैं। वृक्ष फलों का त्याग नहीं करता, त्याग हो जाता है फलों का। जवानी आती है तो बचपन का त्याग हो जाता है। इसी प्रकार से बुढ़ापा आता है तो जवानी का त्याग हो जाता है। जवानी आने पर बचपन का त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अपने आप त्याग घटित होता है, त्याग आता है। तुम्हारे जीवन में त्याग आना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान किया तो त्याग घटित हो। उनका क्रोध मिटा, लोभ मिटा, कामनाएं मिटी और शांति का अवतरण। इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, उसने कहा। और उन्होंने सारी दुनिया को ध्यान कहा कि त्याग करो नहीं, त्याग होना चाहिए। जब बीमारी मिटती है तो स्वास्थ्य अपने आप आ जाता है। स्वास्थ्य लाना नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य को लाने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य आ जाता है। तो ओशो कहते त्याग किया नहीं जाता, त्याग होता है। ये उनका तीसरा संदेश है, सर्वाधिक क्रांतिकारी संदेश है। दुनिया के तमाम संतों ने, ज्ञानियों ने कहा त्याग करना चाहिए। त्याग करने से परमात्मा की अनुभूति होगी, सत्य की अनुभूति होगी, ईश्वर की अनुभूति होगी। लेकिन ओशो ने कहा त्याग करने की जरूरत नहीं, त्याग होगा, होता है, त्याग घटित होता है। ये उनका तीसरा क्रांतिकारी संदेश है। चौथा उनका संदेश है खुद उनके बारे में, स्वयं उनके बारे में। मैं सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति हूं, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कहा था। और वास्तव में जितना विरोध बुद्ध का नहीं हुआ, महावीर का नहीं हुआ, कबीर का नहीं हुआ, जीसस का नहीं हुआ, सुकरात का नहीं हुआ, उतना विरोध मेरा हुआ। ओशो का कथन। जीसस का विरोध यहूदियों ने किया, सिर्फ हिंदुओं ने नहीं किया। सुकरात का विरोध सत्य बोलने के कारण यूनान में हुआ, एथेंस में हुआ, और देशों में नहीं। कबीर का विरोध, बुद्ध का विरोध भारत में हुआ और दूसरे देशों में नहीं। लेकिन मेरा विरोध सारी दुनिया में हो रहा है। मेरा विरोध राजनीतिक भी कर रहे हैं। ओशो ने कहा था अपने समय में, आज उनका वक्तव्य बरकरार है। मेरा विरोध राजनीतिक भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे राजनीतिक। क्योंकि राजनीति में जो उन्होंने कचरा पाया, कचरा देखा, तो जमकर राजनीतिज्ञों को धोया, खंडन किया, फटकारा। यहां तक उन्होंने मोरारजी देसाई को नहीं बख्शा, धज्जियां उड़ा दी। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। डरे नहीं, अलौकिक साहस था उनके पास। और अमेरिका में उन्होंने 64,000 एकड़ का कम्यून बसाया था, रेनिसपुरम। वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन को उन्होंने चुनौती दी थी, तुम मेरे व्हाइट मंच पर आ जाओ या अपने व्हाइट हाउस में बुला लो और बातचीत हो, करो बातचीत, शास्त्रार्थ हो। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूंगा, ईसाई धर्म। तुम हार जाओगे तो तुम्हें मेरा पूरा अमेरिका मेरे अधिकार में होगा। और उन्होंने भारत के उपनिषद और गीता, ब्रह्मसूत्र की महानता का बखान करते हुए कहा था कि ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद के सामने तुम्हारी बाइबल कुछ भी नहीं है। वो पादरियों को भी उन्होंने कहा था, धज्जियां उड़ाई थी, मेरा सामना करो, और शांतिपूर्वक कहा था। उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, निहत्थे थे, फिर भी शांति पूर्वक उन्होंने सबको जवाब दिया। न उनके पास राष्ट्रपति आया, न कोई पादरी आया। उनके डर से सारा अमेरिका घबरा गया था, राष्ट्रपति घबरा गया था, सरकार हिल गई थी और उनको जबरदस्ती कारागार में डाला गया, विद्रोही होने के कारण, सत्यवादी होने के कारण।
और उनका कम्यून नष्ट किया गया। फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, शांति थी, भाव था। और उन्होंने कहा कि जो बनता है बिगड़ जाता है, कम्यून बना बिगड़ गया, मैं तो हूं। इतने सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति थे। और उन्होंने कहा मैं सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति हूं। वे सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति थे। धर्म में जो पाखंड था, चाहे भारत के साधु संत थे, धार्मिक गुरु थे, उनकी भी धज्जियां उड़ा दी। धर्म में जो पाखंड था उसका पर्दाफाश किया, उस पर प्रहार किया। इसलिए साधु संत मिला गए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए ओशो का विरोध किया। और आज भी कर रहे हैं। आज करने वाले, उनका विरोध करने वाले, उनकी निंदा करने वाले, उनकी आलोचना करने वाले समझ नहीं पाते सही से। भारत का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ भारत में। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे महान ज्ञानी, महान ध्यानी, महान दार्शनिक, विश्व के लाखों लोगों ने उनको सराहा है। तो आइए चौथा संदेश उनका उन्हीं के शब्दों में कि वे सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति थे। सत्य को सत्य कहने का साहस उनमें था। और पांचवा उनका संदेश है मृत्यु का उत्सव मनाओ। बुद्ध ने भी मृत्यु का उत्सव मनाया, महावीर ने भी मनाया, कबीर ने भी मनाया, सुकरात ने भी मनाया, जीसस ने भी मनाया, मीरा ने भी मनाया। उन तमाम संतों ने, ज्ञानियों ने मृत्यु का उत्सव मनाया, क्योंकि मृत्यु के पहले उनको चेतना का बोध हो चुका था। जो ध्यान करता है उनको चेतना का बोध हो जाता है, ये शरीर अलग, मैं अलग, साक्षी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। ओशो ने भी तमाम विधियों से गुजरते हुए साक्षी का बोध प्राप्त किया था, गहरा ध्यान किया था। और उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं 70 साल जी सकता था, लेकिन मैं 60 साल ही जी सकूंगा, क्योंकि मेरा शरीर अलग हो चुका है, शरीर अलग हो चुका है, आत्मा अलग हो चुकी है, दोनों का बोध मुझे प्राप्त हो चुका है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का पृथक्करण हो चुका है। सूक्ष्म शरीर अलग है, स्थूल शरीर अलग है, चेतना अलग है, इसकी अनुभूति मुझे हो चुकी है। इसलिए अब शरीर में, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में व्याघात होने के कारण, व्यवधान होने के कारण, अलग होने के कारण अब मैं ज्यादा जी नहीं सकूंगा। ऐसी उन्होंने घोषणा की थी, क्योंकि वृक्ष पर उन्होंने साधना की थी बहुत दिनों तक, और ऐसा बोध उनको प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा था मृत्यु का उत्सव मनाओ, मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग उत्सव मनाना, नाचना गाना उत्सव मनाना। जिसकी इच्छा हो रोने की रो सकता है, आंसू बहाने की बहा सकता है, लेकिन उत्सव मनाना, क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं, मैंने महाजीवन प्राप्त किया। ये जीवन समाप्त हो गया, शरीर का जीवन, और महाजीवन जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता, वो महाजीवन, वो महाजीवन मैंने पाया जो विराट है, आकाश जैसा, अनंत आकाश जैसा विराट जीवन है। जिस विराट जीवन में मेरा प्रवेश हो चुका है, जहां मौत छू भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, प्रवेश भी नहीं कर सकती। जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा मिट जाता है, मेरे जीवन में मौत का भय मिट गया। तो मृत्यु का उत्सव मनाओ, अब मेरी मृत्यु समाप्त हो चुकी है, ऐसा ओशो ने कहा। तो बंधुओं, मृत्यु का उत्सव मनाओ। उनका धर्म हंसता हुआ धर्म है, गाता हुआ धर्म है, नाचता हुआ धर्म है। इसलिए ओशो के सन्यासियों ने उनकी मृत्यु पर उत्सव मनाया। तो ओशो का क्रांतिकारी संदेश है, आज सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है, सारी दुनिया जानती है, लाखों लोग उनको पढ़ते हैं, और आप सबको भी पढ़ना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि ओशो को पढ़ें, ओशो को समझें, और देखिए आपका जीवन कैसा होता है, अच्छा होगा, आनंदित होगा, प्रसन्न होगा, नाचता हुआ आपका जीवन होगा। तो ओशो कहते हैं मृत्यु का उत्सव मनाओ। तो इन 5 संदेशों की मैंने चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओशो जैसे क्रांति दृष्टा, युग पुरुष, जिनको मैं भगवान भी कह सकता हूँ, और जिन्होंने भगवत्ता उपलब्धि की, वे भगवान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शंकराचार्य लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण,
इसी प्रकार से भगवान ओशो भी भगवान थे, जिन्होंने भगवत्ता का संपूर्ण बोध प्राप्त किया था। उनका जीवन विराट था, सागर जैसा था। मुझे लगता है ये सारे महापुरुषों को उन्होंने अपने में समाहित किया था, इसलिए ओशो नाम सार्थक। ओशो का अर्थ होता है सागर जैसा महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व। तो उन्होंने सारे महापुरुषों को अपने में समेट लिया था, वे इसलिए सागर जैसे थे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओशो के चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।